हेलो बच्चों, उम्मीद है पढ़ाई हो रही होगी आप लोग की बढ़िया से। मैथ्स का वीडियोज रेगुलर वे में नहीं आ रहा था, या फिर यूँ कहें कि एक रूटीनबद्ध तरीके से नहीं आ रहा था। तो आज से मैं मैथ्स का वीडियोज फिर से उसको जो कंटिन्यूटी उसका ब्रेक हुआ था, आज से मैं फिर से बना रहा हूँ। और अब एक रूटीनबद्ध तरीके से एक प्रॉपर रूटीन में आपके लिए अवेलेबल होता रहेगा यूट्यूब चैनल पे ही। तो हम लोग शुरू करते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम लोग पढ़ रहे थे, और अब तक हमने बताया था क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है। उससे पहले पॉलिनोमियल बताया था, क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का बाकी सारे पार्ट्स को बताते हुए फिर हमने जो हम लोग मेन पॉइंट है उस पर आते हैं। फिर हमने बताया था सॉल्यूशन ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन या रूट ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो ये सब हम लोग पढ़ चुके थे। कुछ हमने चेक करने का भी तरीका, चेक कैसे करेंगे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। आगे आज जो बच्चों हम लोग पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कैसे करें। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कैसे करें, सॉल्व करने का मतलब है उसका रूट कैसे फाइंड करें, उसका जीरोज कैसे फाइंड करें, ये हम लोग आज सीखेंगे। तो बच्चों, क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करने का जो तरीका है, अगर कोई सिंपल क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपके पास दिया हुआ है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपके पास अगर दिया हुआ है, तो इसको सॉल्व करने के आपके सिलेबस में तीन मेथड्स हैं। सबसे पहला है या सबसे पहले जो हम आज बता रहे हैं आप लोग को, वो लिख दे रहा हूं मैं, मेथड ऑफ फैक्टराइजेशन, है ना। फैक्टर करके वो मैं बता रहा हूं, डिटेल्स में बताऊंगा। मेथड ऑफ फैक्टराइजेशन, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, और थर्ड वन जो है वो है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। ये तीन वेज है, ये तीन तरीका है किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने का। मेथड ऑफ फैक्टराइजेशन, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड और क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। क्लियर बात है। हम लोग एक एक करके पढ़ेंगे, डिटेल्स पढ़ेंगे, रूल्स क्या है, स्टेप्स कौन से फॉलो करने हैं एग्जाम्पल के तौर पे, और फिर मैं आपको होमवर्क के लिए, प्रैक्टिस के लिए आपको डीपीपी प्रैक्टिस सीट दूंगा। ठीक है। तो हम लोग एकदम बिल्कुल स्टार्टिंग से समझते हैं, डिटेल्स में समझते हैं, लेकिन आपको कंसंट्रेट करना होगा। सबसे पहले सीखना होगा कैसे बनाते हैं, देन आफ्टर आप अटेम्प्ट करके आप लोग अपना प्रैक्टिस करेंगे। ओके, तो चलते हैं हम लोग। सबसे पहला आज हम लोग सीखेंगे मेथड ऑफ फैक्टराइजेशन। चले बच्चे, हम लोग देखते हैं सॉल्यूशन ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय मेथड ऑफ फैक्टराइजेशन। फैक्टराइज करके हम लोग कैसे किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं, कैसे उसका रूट फाइंड कर सकते हैं, या कैसे उसका जीरोज फाइंड कर सकते हैं। तो देखेंगे हम लोग। मैं स्टेप्स यहाँ पे लिखा हूं, हालांकि ये पढ़कर बता देने से, ऐसे ही सुन लेने से नहीं बनेगा जब तक हम यहाँ पर करके नहीं दिखाएं। तो ये मैं समझा रहा हूं एक बार, देन आफ्टर मैं एग्जांपल लेकर के समझाऊंगा स्टेप वाइज करके, देन बेटर अंडरस्टैंड होगा। तो बट मैं एक बार पढ़ दे रहा हूं। सबसे पहला स्टेप क्या करना है, राइट द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन स्टैंडर्ड फॉर्म। जो आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ है उसको सबसे पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। अगर ऑलरेडी लिखा हुआ है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, और बढ़िया बात। कहता है फाइंड टू नंबर्स p एंड q सच दैट p प्लस q इज इक्वल्स टू b एंड pq इज इक्वल्स टू ac। आपको पता होगा स्टैंडर्ड इक्वेशन जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का वो है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल्स टू 0। तो आपको दो नंबर्स फाइंड करना है ना। वो इस तरह से फाइंड करना है कि दोनों नंबर हमने मान लिया कि p और q है। ठीक है, दो नंबर हमने माना, क्या माना कि p और q है। तो p और q इस तरह से मान लेना है, कुछ भी नहीं मान लेना है अपने मन से, इस तरह से मानना है कि P और Q का जो सम है वह इस B के बराबर है, इसके मतलब कोफिशिएंट ऑफ X के बराबर है, और P और Q का जो प्रोडक्ट है वह इन दोनों के प्रोडक्ट के बराबर है, A और C के प्रोडक्ट के बराबर है, इक्वल है। ऐसा मानना है नंबर, है ना। जैसे अगर B का वैल्यू 12 है, B का वैल्यू 12, अच्छा मैं एग्जांपल में करके बताऊंगा, देन बेटर अंडरस्टैंड होगा। ठीक है। थर्ड स्टेप कहता है कि अब मिडिल वाला जो टर्म है bx जो है उसको इस फॉर्म में लिखना है, px प्लस qx के फॉर्म में लिखना है। चूंकि आप px प्लस qx के फॉर्म में लिखेंगे जब, तो यह p और x, px प्लस qx क्या हो जाएगा, इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं, p प्लस q इंटू एक्स भी लिख सकते हैं। तो p प्लस q किसके बराबर है, b के बराबर है, तो bx आ गया। वही बात होगी, मतलब ब्रेक करना है, बीच वाले टर्म को क्या करना है बच्चों, ब्रेक करना है। ठीक है।
एंड फर्दर टेक अ कॉमन टर्म फ्रॉम फर्स्ट टू टर्म्स एंड अनदर कॉमन फ्रॉम द लास्ट टू टर्म्स। और तो इस तरह से क्या होगा, ये जो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस थ्री सी था, इसमें 3 टर्म थे, लेकिन बी एक्स को हमने क्या कर लिया, पी एक्स प्लस क्यू एक्स के टर्म में लिख दिया। तो अब टोटल टर्म कितने हो गए, 4 टर्म हो गए, है ना। तो पहले 2 टर्म में से एक कॉमन ले लेना है और फिर दूसरे 2 जो टर्म है उसमें से कॉमन लेना है। तो इस तरह से क्या हो जाएगा, हमारा जो इक्वेशन है वह प्रोडक्ट के फॉर्म में आ जाएगा, 2 प्रोडक्ट के फॉर्म में आ जाएगा, 2 लीनियर इक्वेशन के प्रोडक्ट्स में आ जाएगा बच्चों। और फिर हम लोग क्या करेंगे, दोनों जो लीनियर इक्वेशन होगा उसको हम लोग 0 से इक्वेट करके स्टेप नंबर 4 जो कह रहा है x प्लस एम इज इक्वल्स टू 0 और x प्लस एन इज इक्वल्स टू 0, और इस तरह से क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट हमारे पास आ जाएगा। देखिए कैसे सॉल्व करते हैं। जैसे मैं एक एग्जांपल आप लोग को दे रहा हूं, एक एग्जाम्पल मैं आपके सामने दे रहा हूं, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 इज इक्वल्स टू 0। ये क्वेश्चन है आपके सामने, ये एक सिंपल क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो हमको क्या करना है, इसको सॉल्व करना है और क्या करना है, रूट्स लाना है ना। इसका रूट्स क्या होगा, इसका 0 क्या होगा, ये हमको फाइंड करना है। तो देखेंगे बच्चों, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 इज इक्वल्स टू क्या है, 0 है। ध्यान से देखना। अब क्या करेंगे हम लोग, पहला स्टेप क्या कहता है कि स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना। अरे भाई तो दिया ही हुआ स्टैंडर्ड फॉर्म में, काहे के लिए माथापच्ची करना। तो एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 इज इक्वल्स टू 0 स्टैंडर्ड फॉर्म में दिया हुआ है। स्टेप नंबर फर्स्ट हमारा हो गया। स्टेप नंबर सेकंड क्या कहता है बच्चों, कि 2 ऐसे नंबर्स फाइंड करो, 2 ऐसे नंबर्स फाइंड करो। देखो हम 2 ऐसे नंबर्स फाइंड करेंगे यहां पे, P और Q, जिसका सम क्या हो बच्चों, इस B के बराबर हो। B बराबर कितना है यहाँ पे, -3 है। ठीक है, देखिए यहाँ पे A बराबर कितना है, A इज इक्वल्स टू है 1, B इज इक्वल्स टू है -3, C इज इक्वल्स टू कितना है, -10। क्लियर बात। तो हमको ये B को ऐसे लिखना है, हमको 2 नंबर ऐसा लाना है जिसका सम क्या हो, -3 के बराबर हो और उसका प्रोडक्ट क्या हो, ए सी। ए इंटू सी बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, ए इंटू सी क्या हो जाएगा, -10, ऐसा हो जाए। क्लियर बात। तो हम कैसे लाएंगे, देखिए P बराबर हम लोग मान लेते हैं 5, अच्छा -5, और Q बराबर मान लेते हैं 2। बोलो हाँ कि ना। तो देखिए PQ बराबर क्या हो गया, PQ बराबर क्या हो गया, PQ बराबर हो गया -10। बोलो हाँ कि ना। ये AC के बराबर हो गया, AC के बराबर हो गया। और P प्लस Q देखिए, तो P प्लस Q बराबर क्या हो जाएगा, P प्लस Q का मतलब -5 प्लस 2, ये क्या हो गया, -3। अरे तो आ गया। नहीं, PQ बराबर AC और P प्लस Q बराबर B। आ गया। बोलो कि आपको तो आ गया, हमको कैसे आएगा, है ना। मेन बात यही है, फैक्टराइजेशन में ही प्रॉब्लम होता है। हम, आपको तो आ गया, हमको कैसे आएगा। तो हमको भी ऐसे ही आया था जैसे तुमको प्रॉब्लम हो रहा है। ठीक है, ऐसा नहीं था कि हमको एक ही बार में आ गया था समझ में और हम बनाने लगे थे सारा क्वेश्चन। नहीं, ऐसा करते करते, प्रैक्टिस करते करते धीरे धीरे आने लगेगा। ठीक है, तो धीरे धीरे आ जाएगा। तो देखेंगे यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो एक एग्जाम्पल हम लोग इसको ऐसे बताते हैं हम लोग बच्चों से। हम लोग को जब सर सिखाते थे तो ऐसे ही बोलते थे कि जब याद करो कि बचपन में साइकिल चलाना सीख रहे थे, तो पहला बार जब साइकिल चलाए थे, सीख रहे थे, तो क्या एक ही बार में आ गया था, नहीं आया था। ठीक है, गिर जाते थे बार बार, कभी इधर गिर गए, कभी उधर गिर गए, कभी पैंडल पे देखते थे आगे देखना था तो कभी ऊपर देखते थे। लेकिन फिर धीरे करते करते क्या होगा, अब साइकिल बहुत आराम से चलाते हो तुम लोग रोड पे, खूब बढ़िया से। तो एक्स स्क्वायर उसी तरह से आ जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 इज इक्वल टू 0। अब स्टेप नंबर 2 हो गया हमारा काम। स्टेप नंबर 3 क्या कहता है, बीच वाले टर्म को, इसको bx को कैसे लिखना है, px प्लस qx के टर्म में लिखना है। तो देखो बच्चों कैसे लिखेंगे हम लोग, एक्स स्क्वायर -5x प्लस 2x माइनस 10 इज इक्वल टू 0। बोलो हाँ कि ना। 3x को हमने क्या, -3x को हमने क्या लिख दिया, -5x प्लस 2x के टर्म में लिखा। -5x प्लस 2x क्या आ जाएगा, -3x हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे ही करना है। अब देखो बच्चों, अब स्टेप नंबर 3 में ही आगे क्या कहता है कि पहले 2 टर्म में से कॉमन लो और दूसरे के 2 टर्म में से एक कॉमन लो। तो क्या हो जाएगा, यहां से बच्चे हमने कॉमन ले लिए x, तो क्या बच जाएगा, पहला 2 टर्म में लेना है
तो पहला x ले लिए तो क्या हो गया, x माइनस 5 बच गया प्लस का, यहाँ पे क्या कॉमन ले लेंगे 2, तो क्या बच जाएगा x माइनस 5 इज इक्वल्स टू क्या हो गया 0। अब दोनों में आप देख रहे हैं इसमें भी और इसमें भी क्या कॉमन है बच्चों, x माइनस 5 कॉमन है, तो x माइनस 5 हमने यहाँ पे कॉमन ले लिया तो क्या बच जाएगा x प्लस 2 बच जाएगा इज इक्वल्स टू 0। क्या हमारा जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन था वह दो लीनियर इक्वेशन के फॉर्म में नहीं आ गया, प्रोडक्ट के फॉर्म में आ गया। अब क्या करना है, इसको इक्वेट कर दीजिए, x माइनस 5 इज इक्वल्स टू 0 कीजिए तो x बराबर क्या आ जाएगा 5, तो पहला रूट क्या हो गया 5, फिर इक्वेट करो x प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0, तो x इज इक्वल्स टू क्या आ गया -2, यह भी क्या आ गया 0 आ गया। देखो कितना सिंपल है ना। एक और मैं आप लोगों को एग्जाम्पल करके दिखा रहा हूँ, यहाँ पे नोट कीजिए इसको, ये सारा चीज नोट करना है। देखो बच्चों दूसरा एक क्वेश्चन है आपके सामने, 2x स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6 इज इक्वल्स टू 0। पहला स्टेप क्या करना था हमको, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना था, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के फॉर्म में लिखना था, वो तो है बच्चों, ठीक है। अब दूसरा स्टेप क्या कहता है हमको कि दो नंबर फाइंड करना है p और q, ठीक है। ये इस तरह से, अब देखो दो नंबर p और q, ये तो हम समझाने के लिए आप लोगों को कह रहे हैं, धीरे धीरे जब बनाना आ जाएगा तो ये p और q मानने का चक्कर भी छोड़ दोगे तुम, ठीक है, अपने आप तुमको आ जाएगा ऐसे कि कैसे ब्रेक करे कि आ जाए, तो ये पहले जब बट स्टार्टिंग में समझना है तो ऐसे। तो अब देखिए यहाँ पर a का वैल्यू क्या है, a इज इक्वल्स टू 2 है, b का वैल्यू क्या है 1 है, 1 इंटू एक्स, और c का वैल्यू क्या है बच्चों -6 है। तो हमको दो ऐसा नंबर सोचना है जिसका सम क्या हो b के बराबर हो, मतलब 1 के बराबर हो, और प्रोडक्ट क्या हो यह c -6 इंटू 2, मतलब b बराबर तो 1 है और ac बराबर क्या है बच्चों -12 हो जाएगा। तो हमको ऐसा दो नंबर सोचना है जिसका सम क्या हो 1 हो और प्रोडक्ट क्या हो -12 हो। तो बहुत आसानी से हम लोग सोचेंगे क्या हो जाएगा 4 और -3, ठीक है, 4 प्लस -3, 4 प्लस -3 करेंगे आप तो क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, और 4 इंटू -3 करेंगे तो क्या आ जाएगा बच्चों -12 आ जाएगा। तो हमको नंबर मिल गया p और q। क्लियर बात है। देखिए कैसे बनाएंगे, 2x स्क्वायर, अगला स्टेप क्या, इसी स्टेप में तीसरा स्टेप में क्या कहता है हमको कि इसको ब्रेक करके लिखूं, तो इसको हम x को ब्रेक करके लिख सकते हैं बच्चों कितना 4x माइनस 3x और -6 इज इक्वल्स टू 0। यार एकदम बढ़िया समझना है, कंसंट्रेट करके समझना है। अब देखो पहला दो टर्म ई दोनों है, ये दोनों में हमको कॉमन लेना है, तो देखिए बहुत आसानी से कॉमन ले सकते हैं आप, 2x कॉमन ले सकते हैं। 2x जब कॉमन ले लेंगे तो यहाँ क्या बच जाएगा x बच जाएगा, और यहाँ पर क्या बच जाएगा बच्चों 2 बच जाएगा, माइनस इसमें 3 कॉमन ले सकते हैं, तो 3 कॉमन -3 जब हम कॉमन ले लिए तो यहाँ पे क्या बच गया x बच गया और प्लस का 2 बच गया इक्वल्स टू 0। अब आप दोनों में देखिए कि x प्लस 2, इसमें भी x प्लस 2 है और इसमें भी x प्लस 2 है, तो x प्लस 2 को हम दोनों में से ही कॉमन ले सकते हैं, तो इसमें क्या बच जाएगा 2x और इसमें क्या बच जाएगा -3 इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पे क्या आ गया, दो लीनियर इक्वेशन का प्रोडक्ट के फॉर्म में आ गया हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो बहुत आसानी से हम लोग कर सकते हैं x प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0, दैट मीन्स x इज इक्वल्स टू -2, और 2x माइनस 3 इज इक्वल्स टू 0, इसका मतलब 2x इज इक्वल्स टू 3, इसमें दैट मीन्स x इज इक्वल्स टू 3/2, तो इसका रूट ये और इसका रूट ये। क्लियर बात है ना आसान। हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, √2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 5√2 इज इक्वल्स टू 0। इसको आपको सॉल्व करना है। एक बार हम लोग देख लेते हैं, यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं a का वैल्यू कितना है √2 है, स्टैंडर्ड इक्वेशन में तो लिखा हुआ है कोई दिक्कत नहीं है। b का वैल्यू 7 है और c का वैल्यू है बच्चों 5√2। तो ऑब्वियस ही बात है ac इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा √2 इंटू 5√2, दैट मीन्स क्या हो जाएगा 5 इंटू 2 इज इक्वल्स टू 10। तो हमको करना क्या है, हमको दो ऐसा नंबर सोचना है, दो ऐसा नंबर लेना है जिसका सम क्या हो 7 के बराबर हो, b के बराबर हो, और जिसका प्रोडक्ट क्या हो 10 के बराबर हो। ठीक है, एकदम दिमाग में आ गया होगा, तुम लोग तेज बच्चे है, क्या हो जाए क्या आया होगा 5 प्लस 2 है ना, 5 प्लस 2 इज इक्वल्स टू 7 और 5 इंटू 2 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बच्चों 10 हो जाएगा। बहुत आसान। अब देखिए यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं √2x स्क्वायर प्लस, हमको तोड़ना किसको होता है इसी को ना, तो इसको हम लिख सकते हैं 5x प्लस का 2x, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। या इसको ऐसा लिख सकते हैं 2x प्लस 5x, कॉमन लेने के लिए हम थोड़ा चालाकी कर दिए, प्लस क्या हो जाएगा 5√2 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, है ना। अब देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ पर हम कॉमन ले सकते हैं √2 इंटू एक्स, क्या ले लिया कॉमन ले लिया, तो क्या बच गया बच्चों यहाँ पे बच गया x प्लस, और √2 तो कॉमन ले लिए हैं तो एक वाव √2 यहाँ बच जाएगा, √2 इंटू √2 क्या आ जाएगा 2 हो जाएगा। क्लियर बात है। प्लस
यहाँ पर हम 5 कॉमन ले सकते हैं, तो 5 ले लेंगे कॉमन, तो क्या बचेगा x प्लस रूट टू कॉमन बच जाएगा इज इक्वल्स टू 0। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे x प्लस रूट टू और x प्लस रूट टू दोनों में क्या है, कॉमन है, तो हम लोग इसको कॉमन ले लेते हैं x प्लस रूट टू। बाकी क्या बच जाएगा, इसमें बच जाएगा रूट टू एक्स और इसमें बच जाएगा 5 इज इक्वल्स टू 0। बोल हाँ कि ना। अब देखो ये एक इक्वेशन और दूसरा ये, दोनों लीनियर इक्वेशन है का प्रोडक्ट कितना है, 0 है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा x प्लस रूट टू इज इक्वल्स टू 0। इसका मतलब क्या हो जाएंगे, x इज इक्वल्स टू माइनस रूट टू और रूट टू एक्स प्लस 5 इज इक्वल्स टू 0 है बच्चों, तो x इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा -5/√2। तो ये दो इक्वेशन, ये दो रूट्स हो जाएंगे, ये दोनों जीरोज हो जाएगा इसका। क्लियर बात है, आ रहा है समझ में बढ़िया से। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने एक्स स्क्वायर प्लस टू रूट टू एक्स माइनस 6 इज इक्वल्स टू 0। थोड़ा चकराया, थोड़ा चकराया, क्या चकराया, a इज इक्वल्स टू 1 स्टैंडर्ड इक्वेशन तो है ही मेरे भाई, b इज इक्वल्स टू टू रूट टू और c इज इक्वल्स टू क्या है -6 है, तो b इज इक्वल्स टू इतना और ac इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 1 इंटू -6 बराबर -6। दो नंबर ऐसा सोचना है ले जिसका सम क्या हो 2 रूट टू हो और जिसका प्रोडक्ट क्या हो -6 हो। कैसे करें, कैसे करें, कैसे करें, 2 रूट टू है, 2 रूट टू, 2 रूट टू, कैसे करेंगे। हाँ, एक मान लो 3 रूट टू और दूसरा मान लो रूट टू, क्या बोले, माइनस मान लो। तो देखो तो p प्लस क्यू जब करोगे 3 रूट टू प्लस माइनस रूट टू तो क्या हो जाएगा 2 रूट टू ना जाएगा, और पी क्यू जब करोगे प्रोडक्ट करोगे दोनों का तो 3 रूट टू इंटू माइनस रूट टू, तो 3 इंटू -2 क्या हो जाएगा बच्चों -6। हाँ आ गया, ओके। तो एक्स स्क्वायर प्लस टू रूट टू एक्स माइनस 6 इज इक्वल्स टू 0। कैसे करेंगे, कैसे करेंगे, ऐसे करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस, अब इसको ब्रेक करना है, 2 रूट टू एक्स को ब्रेक करना है, तो इसको क्या लिखेंगे बच्चों 3 रूट टू एक्स माइनस रूट टू एक्स -6 इज इक्वल्स टू 0। बहुत आसान, x इंटू एक्स प्लस 3 रूट टू, बोल हाँ कि ना, माइनस क्या लिया, कॉमन लिया ना, ये दोनों में से कॉमन लेना है ना, तो x कॉमन ले लिए, ये दोनों में से कॉमन लेना है तो क्या लेंगे रूट टू कॉमन ले लिया, क्या बच जाएगा x माइनस 3 रूट टू इज इक्वल्स टू 0। बोल हाँ कि ना, 6 था ना तो रूट टू बाहर आया, रूट टू हमने कॉमन लिया तो बाकी क्या बचेगा 3 रूट टू, मल्टीप्लाई करके देख लो प्लस का। अब देखो बच्चों यहाँ पर भी x प्लस 3 रूट टू है और यहाँ पर भी x प्लस 3 रूट टू है, तो क्या आ जाएगा x प्लस 3 रूट टू दोनों में से कॉमन, इसमें क्या बच गया x और इसमें क्या बच गया माइनस रूट टू इज इक्वल्स टू 0। अब इक्वेट कर देंगे, x प्लस 3 रूट टू इज इक्वल्स टू 0, तो x इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा -3 रूट टू, इसको करेंगे तो x माइनस रूट टू इज इक्वल्स टू 0, तो x का वैल्यू क्या आ जाएगा रूट टू आ जाएगा। देखो कितना आसान था, है ना, बना। ओके, एक और क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ लास्ट, इसके बाद मैं दूंगा आप लोग को एक्सरसाइज करने के लिए। देखिए अगला सवाल है आपके पास, 8x स्क्वायर माइनस 22x माइनस 21 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, स्टैंडर्ड इक्वेशन में तो है बच्चों, ये लिखा हुआ है। दूसरा स्टेप क्या करना है, हमको इसको ब्रेक करना है। ब्रेक करने के लिए क्या करना होगा, हम देखिए यहाँ पे लिखते हैं a इज इक्वल्स टू है 8, b इज इक्वल्स टू -22 और c इज इक्वल्स टू -21। ए सी इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बच्चों -21 इंटू 8, क्या हो जाएगा 8 -168। हाँ थोड़ा लफड़ा नहीं, कैसे करें, कौन सा दो नंबर होगा जिसका सम -22 हो और जिसका प्रोडक्ट -168 हो, -22 प्लस 28 -28 28 6। देखिए इस तरह से आप लोग आपको क्या करना होगा, सोचना होगा प्रोडक्ट करके। तो इसको अगर हम देखिए एक p इज इक्वल्स टू -28 ले लें और q इज इक्वल्स टू -6, एक नंबर -28 हो और दूसरा नंबर प्लस का 6 हो, तो अब दोनों को ऐड करके देखिए p प्लस q इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा -28 प्लस 6, तो ये क्या आ गया -22 आ गया, बोला कि ना, और p इंटू क्यू करो तो क्या हो जाएगा -28 इंटू 6, तो ये क्या हो जाएगा 8 6 जा 48 4
-168 आ गया। अब क्या कहता है 8x² माइनस का, इसको ब्रेक करके लिखना है तो 28x प्लस 6x माइनस 21 इज इक्वल्स टू 0। ओके, बहुत बढ़िया। अब क्या करना है, हमको दोनों में से कॉमन लेना है। कॉमन कैसे लेंगे बच्चों, देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2x कॉमन ले लीजिए, 4 कॉमन ले लीजिए, 4x कॉमन ले लीजिए। तो 4x कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, 4 2 जा 8, तो 2x माइनस 7x, ठीक है, सॉरी 7, ओनली 7 प्लस यहाँ पे 3 कॉमन ले लीजिए, तो 3 कॉमन ले लेंगे आप यहाँ पे तो क्या हो जाएगा, 2x माइनस 7 सही माइनस, हाँ ठीक, 2x माइनस का 7 इज इक्वल्स टू 0। क्लियर बात। 3 यहाँ पे इन दोनों में हमने क्या किया, 3 कॉमन ले लिया तो 2x हो गया माइनस 7 इज इक्वल्स टू 0 हो गया। अब देखो बच्चों, इसमें भी 2x माइनस 7 है और इसमें भी 2x माइनस 7 है, तो 2x माइनस 7 आ गया और इसमें बच गया 4x और इसमें बच गया प्लस का 3 इज इक्वल्स टू 0। अब बहुत आसानी से हम लोग इक्वेट कर देंगे, 2x माइनस 7 इज इक्वल्स टू 0, तो 2x इज इक्वल्स टू 7, तो x इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बच्चों, 7/2। इस तरह से इसको इक्वेट करेंगे, 4x प्लस 3 इज इक्वल्स टू 0, तो 4x इज इक्वल्स टू -3, तो x इज इक्वल्स टू -3/4। ऐसे बनाएंगे, बहुत आसान है। तो मैं आपको अभी आप लोग वीडियोस देखेंगे, वीडियोस देखने से पहले ही आपके ग्रुप में चला जाएगा क्वेश्चन इससे रिलेटेड, और आप लोग क्वेश्चन को सॉल्व करके लाएंगे। जो प्रॉब्लम होगा उस प्रॉब्लम का पूछना है, तभी मैं आगे बढ़ूंगा, तभी मैं बताऊंगा और तभी हमको लगेगा कि आप लोग पढ़ रहे हैं, सीख रहे हैं, नहीं तो फिर व्यर्थ। ओके, थैंक यू।